पैर काट के और चलते हुए मतलब और जो घर के परिवार के लोग आए तो गाड़ी तो कर नहीं पाए, गाड़ी में बैठे बैठे सभी को जला के मार दिया गया। उनमें से 4 लोग जो मृत हो चुके हैं उनमें आशा भदौरिया, मुन्ना भदौरिया और उनके जो रिश्तेदारों का लड़का आया था हिमांशु सेंगर, इन सभी को तो वहीं पे जिंदा जला दिया। एक जो हॉस्पिटल में है उनके लिए हमारा मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री है जिस तरीके का कृत्य हुआ है उसको लेकर जल्दी संज्ञान में लें। जो परिवार का जो सदस्य बचा है उसे मुआवजा दिलवाया जाए और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं उनको तत्काल गिरफ्तारी करके और इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए, क्योंकि ये केस कोई साधारण केस नहीं है। पूरी प्लानिंग के तहत पूरे गांव के जो वहाँ का सरपंच था और वहाँ जो प्रत्याशी लड़े थे उन्हीं के समाज का, काशी समाज का, तो उन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक मारा गया है। इसको लेकर पूरे हमारे क्षत्रिय समाज में रोष है और हम लोग बहुत भारी संख्या में बहुत जनबल के साथ में अभी आचार संहिता का उल्लंघन न करते हुए हमने अभी ज्ञापन भी दिए हैं और अभी हम माननीय भिंड कलेक्टर महोदय को देने जा रहे हैं। इसके बाद हमारी मुहिम चलेगी, अभी हमको पूरे प्रदेश में ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराएंगे और अगर इसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग बड़ी संख्या में चंबल से जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन करेंगे। उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन सहित सभी वहाँ के एसपी कलेक्टर होंगे। प्रशासन को और उनसे बोला गया है कि तत्काल उनके मकान गिराए जाए, क्योंकि जब तक उन अपराधियों किसी तरीके के नहीं तो अपराध बढ़ते ही जाएंगे। मकान गिराया जाए और उनकी संपत्ति को करके जो उनके परिवार का एक सदस्य बचा है उसको दिया जाए, जैसी हमारी मांग है वहाँ के जिला प्रशासन। अभी तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई? प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पूर्व भी वहाँ हमारी एसपी से, वहाँ थाना प्रभारी से बात हुई थी तो उन लोगों ने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि उसी समाज का दूसरे समाज का दबाव है, पूरा गाँव उन्हीं का है, क्षेत्र उन्हीं का है, तो वो प्रशासन क्या दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब हम लोगों ने जाके वहाँ गए भी थे तो उन्होंने कहा हम कार्रवाई कर रहे थे, दूसरे दिन उन्होंने हल्का सा छज्जा गिरा दिया। जैसे प्रशासन मतलब कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं कर रही, खाना पूर्ति कर रही है। तो हम उसी प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि अगर आपने जो खाना पूर्ति के नाम पे कर रहे हो ये बर्दाश्त नहीं है। हमारे समाज का जो आंदोलन होगा, हम लोगों का आंदोलन होगा, बहन में भी किसी की भी हो, किसी समाज की होती तब भी करनी से आंदोलन करती, और ये तो हमारे समाज की बहन बेटी पर अत्याचार हुआ, हम चुप नहीं बैठे, हम आखिरी दम तक आंदोलन करेंगे। हत्याकांड में करीब 100 के करीब आरोपी थे, उनमें से अभी 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बस 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी पूरा गाँव में ताला लगा हुआ है, सब घर छोड़ के चले गए। जब तक प्रशासन शक्ति बदले उनमें बढ़ते हैं तब तक तो कुछ होगा। कोई चुनावी रंजिश के लेकर हुआ है क्या? चुनावी रंजिश ये थी कि वहाँ का कोई पूर्व विधायक है, उसका नाम कैलाश कुशवाहा करके, तो उन्होंने क्या है मना कर दिया था कि यहाँ पे कोई एजेंट नहीं बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। तो ये जो मुन्ना भदौरिया खत्म हुए ये वहाँ पे एजेंट बन गए थे। एजेंट बनने के बाद इन लोगों ने पूरे गांव में प्लानिंग की और जैसे ही वो लोग बाजार गए थे, शिवपुरी गए थे, शिवपुरी से लौट के आ रहे थे, तब तक तो उन्होंने घर पे महिलाओं की मारपीट करके उनके हाथ पैर काट के पूरा शरीर मतलब बहुत दुर्गति से मारा है। और जब वो लोग आए घर से, जैसे उन्हें गाड़ी गेट पे नहीं खोले, पूरे गांव में हावी होके जो उसमें पूर्व सरपंच था, जो वर्तमान सरपंच है, वो भी उस हत्याकांड में पूरा मास्टरमाइंड है। तो इन लोगों ने उन्हें, उसका नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, बता रहे, तो उसने क्या है जब इस हत्याकांड का उनका नाम वो FIR के लिए बोला था, जो भाई बहनी सेना के कुछ सदस्य गए थे इंदौर से, तो FIR के लिए बोल दिया, जो कलेक्टर एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि उस पर FIR हो जाएगी। पर केवल आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए, उनके घर टूटने चाहिए और उनके मुआवजा। जिनको जलाया गया वो भाजपा के हाँ, वो भाजपा के एजेंट बने थे। किसी रंजेश्वर वहाँ के जो विधायक है जो चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, उन्होंने ही पूरा प्लानिंग के तहत करवाया है। ये करीब 8 दिन हो गए। क्या नाम है नेताजी का? कैलाश कुशवाहा करके। अगर 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं तो फिर करणी सेना का आगे का रूपरेखा? 7 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम मध्य प्रदेश से ही नहीं, संपूर्ण भारत से
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी पदाधिकारी हैं, पूरी करणी सेना पूरी ताकत के साथ में जाकर शिवपुरी आंदोलन करेगी और वहाँ पे फिर जो भी हो उसके लिए वहाँ का पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम चुप बैठने वालों में से नहीं है और ना बैठेंगे।